नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। देश की रक्षा में विंध्य के सपूत ने दी आहुति। आतंकी हमले में शहीद हुए पड़िया के धीरेन्द्र। जमीनी विवाद पर दामाद ससुर के बीच खूनी संघर्ष में ससुर की हुई मौत, घायल दामाद पहुंचा अस्पताल। 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी का कल मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। विंध्य की माटी ने भारत माता के माथे पर एक बार फिर तिलक किया, जहां एक जाबाज बेटे ने देश की रक्षा में अपना बलिदान दे अपनी माटी और अपने परिवार को गौरवान्वित किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के मुकाबले करते हुए सतना जिले के रामपुर थाना क्षेत्र पैपखार पंचायत पड़िया निवासी धीरेन्द्र त्रिपाठी शहीद हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र त्रिपाठी सीआरपीएफ के 110वीं बटालियन एवं जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान के साथ रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हुए, जिनमें से सतना जिले के धीरेन्द्र त्रिपाठी भी शामिल हैं, जिसकी सूचना सीआरपीएफ से शहीद के पिता सूबेदार श्री राम कलेश त्रिपाठी को दी गई, जिसके बाद परिवार सहित पूरे विंध्य में मातम छा गया। शहीद धीरेन्द्र अपने पीछे माता पिता, पत्नी उर्मिला, 3 वर्षीय बेटा कान्हा सहित बड़ी बहन को छोड़ गए। जहाँ शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं लोग भी उनके घर पहुँच रहे हैं। शहीद के अंतिम दर्शन एवं श्रद्धांजलि के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह कल सतना पड़िया पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एवं पहुंच मार्ग का निरीक्षण कर शहीद के गांव तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं विद्युत आपूर्ति की भी व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान रीवा एवं सतना कलेक्टर सहित रीवा एवं सतना के पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके का मुआयना किया गया। प्रस्तुत है शहीद के दोस्त एवं एसडीएम ए.के. पांडे से जानकारी की। हमें जानकारी मिली है सर, उनका नाम धीरेन्द्र त्रिपाठी है। मैं उनका बहुत एक अच्छा मित्र हूँ और आज ये पता चला कि शहीद हो गए। बस सही जानकारी है। उनके पिताजी का राम कलेश त्रिपाठी जी नाम है। क्या करते थे उनके पिताजी? वो भी सीआरपीएफ में सर। और आपके दोस्त के बारे में आप बताइए, क्या कुछ जानकारी? ये हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे। वो देश की सेवा के लिए हमेशा अपने भावना अच्छे रखते थे। और अभी 1 माह पहले गए हैं सर यहाँ। वो हमारे पास 24 घंटा रहते थे। उनकी गाड़ी यहीं खड़ी होती थी। उनके घर के लिए गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं थी, तो यहीं गाड़ी खड़ा करते थे। शाम सवेरे हमेशा मुलाकात होती थी और यही कहते थे कि बद्री भाई, मैं देश का सेवा करूंगा। और सेवा करते करते हम अपने बच्चों को भी यही मतलब जब यहाँ आते थे सर, उनके पास कम से कम 10-15 लड़के लेकर के हमेशा रोड के लिए दौड़ाते थे और सिखाते थे कि आप लोग देश की सेवा करने के लिए तैयार हो। शहीद ने अपने पीछे क्या परिवार में कितने लोग छोड़ गए और क्या उनके बच्चे कितने थे? उनके एक बच्चे हैं सर, अभी 3 साल के बच्चे हैं। अभी करीबन 3 साल उनकी शादी भई हुई, और एक बहन है और एक भाई, वो सिंगल है, अपने बाप के सिंगल थे सर। तो जो शहीद हैं, जो आपके मित्र हैं, क्या उन्हें पसंद था और क्या उनकी? नहीं, वो बहुत अच्छे थे सर। वो हमेशा मतलब माताओं को बहुत सेवा करते थे। हर बहन बेटी को अपने माता बहन जैसे वो समझते थे। कब आपको ये जानकारी लगी कि आपके दोस्त नहीं रह गए इस दुनिया में? हमें मतलब उनके डेथ होने से आधा घंटा पहले एक शैलेंद्र मिश्रा करके हैं काकलपुर के, उन्होंने हमको जानकारी दी। तो हमने फिर उनके फ़ोन पे बात करना चाहा, तो उनका फ़ोन मतलब इन्वाइट हो रहा था दूसरे मोबाइल के लिए। तो उन्होंने हमको बताया कि अभी हम सारी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, अब हम आधा घंटा बाद आपसे बात करेंगे। गांव में अब किस तरह का माहौल है ये जानकारी? ये तो सर गांव की बात अब कहने वाली बात नहीं है। हर बहन माता भाइयों को सभी को दुख है। हुआ ऐसा लड़का था मतलब सर कि वो किसी से टूटा नहीं था और बहुत अच्छा हर लोगों का सम्मान करते थे और हमेशा अपने हर बेटियों को अपनी बहन जैसे समझते थे। आपका नाम क्या है? हमारा बद्री प्रसाद दाहिया। फोन तो 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे। कल हाथ बातें नहीं करें होगा अम्मी से बात, वो तो भाई ही। परिवार में कौन कौन है इनके? इनके परिवार में हो गए इनके पिताजी, माता जी, इनकी हो गए मिसेज, बालक है एक, और भाई बहने थे दोनों। और इनके बच्चे भी हैं? क्या बच्चा है? इनके एक बच्चा है। वो कहाँ है? तो इसमें रायपुर में। आपका क्या नाम है? परशुराम त्रिपाठी। आप क्या लगते हैं उनके? हाँ, चाचा लग। एक पैरामेडिकल टीम यहाँ बनी रहे, सारी बेसिक सुविधाओं सहित। और फिलहाल हम लोग हैं ही, और राजस्व विभाग के भी जो मैदानी अमले हैं वहाँ रहेंगे। पुलिस बल भी यहाँ है। परिवार को क्या मदद मिलने वाली है?
जी, प्रथम तो जो शहीद हैं उनकी आश्रिता जो उनकी विधवा हैं उनके लिए एक शासकीय सरकारी तौर पर नौकरी प्रथम दृष्टया। अभी तक सर सीएम या बड़े स्तर की कोई राजनेता या अधिकारी आने की सूचना आप तक? जी, अभी तक चूँकि ये प्राइमरी सूचना है, अभी चूँकि इसकी पुष्टि होते होते थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है, तभी कोई मैदानी स्तर पे हम जो लोग अधिकारी हैं हम लोग आ ही गए हैं और शनय उच्च स्तर के अधिकारियों को सूचना दी जा रही है। अभी कलेक्टर साहब भी आएंगे, एसपी साहब भी संभावित हैं और जो सूचना उच्चतम और उच्चतर स्तर से आती जाएगी हम लोग अवगत कराते जाएंगे। और शहीद को जैसा कि मैंने बताया कि उनकी विधवा को एक सरकारी नौकरी और शासन के मापदंडों और मुख्यमंत्री की स्वैच्छिक घोषणा के आधार पे जो भी नगद राशि दी जाती है वो दी जाएगी और एक आवासीय प्लॉट भी उपलब्ध कराया जाएगा और शहीद के नाम पे स्थानीय पंचायत या गांव में किसी सड़क का नामकरण भी किया जाएगा। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र गहलवार गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक की घटनास्थल पर मौत हो गई जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनवार थाना गहलवार में आज प्रातः 5 बजे जमीनी विवाद को लेकर कांग्रेस नेता सुरेश तिवारी का उनके दामाद अन्नू मिश्रा से कहा सुनी होगी, जिसके बाद सुरेश तिवारी ने देसी कट्टे से अन्नू पर फायर कर दिया, जिसमें अन्नू घायल हो गए। वहीं गोली की आवाज सुन अन्नू के परिजनों ने सुरेश को लाठी से पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के नेतृत्व में 3 अन्य को संजय गांधी चिकित्सालय से गिरफ्तार किया गया। प्रस्तुत है परिजन से जानकारी के अनुसार। कैसी घटना हुई थी, थोड़ा जानकारी दीजिए सोशल पूरी। ये हमारे में ही ये तो टाटा रूंधा रहे टेना गाड़त रहे। जब टेना गाड़ा गया तो 100 नंबर का फोन लगाए, इनके मना करें कि न गाड़ा, 100 नंबर का फोन लगा देंगे विवाद मतलब काटे की बात है कि विवाद ना हो। तो जब 100 नंबर आई तो 100 नंबर के सामने ही मारे लगे रिंकू अन्नू जब 100 नंबर के सामने मारी तो वो 100 नंबर वाला छुड़ाए कोनो में से लेके चलक अपने साथ में। वो कुछ समय से कोनो बातें रही। फिर सुबह कल 3 बजे करीब 4 बजे बताते रहन है अन्नू रिंकू आए, बुलाए, गेट खटखटाए तो हम तुमको हो तो खोलन। खोलने के बाद निकलन तो रिंकू दिखाने का तुम्हारे चाची की तबीयत खराब है, पेट पीड़ा लाग है, तो चला थोको तो भाई बस उस गाड़ी को तहाई पहन के कपड़ा कुछ देव कहीं फ्रेश हो ले तो निकली। आज तक के 5 बजे दिखन तो बाहर राम बदन खड़ा, बाहर टाटा के राम बदन खड़ा। पर हमारे कोनो शंका रही देखो तबीयत खराब हो जाते बिलियान हुई इंघा लेके चले गए। जब लेके गए तो वहाँ सब मिल के मारे राम बदन, रिंकू, अन्नू, गया, बड़कू, संजय, शंभू ये सब मिल के पीटे अब मैं राम बदाना मैं राम बदाना ही ये तो राम बदाना इतने लोगों ने मिलकर हाँ इतने सब मिलके मारी और रहे बुढ़ापा रहे हैं भाई सब इतना पीटी पता नहीं क्या सब बड़े से मारे तब ना हड्डी की धरती आगे आ गए। रजनीश मिश्रा कहाँ के हैं आप? गहलवार। ये आपको गोली कैसे लगी? ये गोली हम सो रहे थे टेम्पो में, वो आके धोखे से 4 बजे भोर में गोली चला दिया। जब मैंने देखा तो उठ के भागा, भागते पर ये दोबारा गोली दूसरी गोली पेट पे मार दिया। जिसने मारा उसको पहचान क्या आपके? हाँ कौन था वो सुरेश तिवारी थे। सुरेश तिवारी की मौत भी हो चुकी है वहाँ? हाँ सुरेश तिवारी की बता रहे हैं कि मौत हो गई, हमको तो कुछ पता ही नहीं। नहीं तो उनको कौन मारा है इसकी कोई जानकारी है इसकी? उसको जानकारी ऐसा दूसरा कोई तो नहीं मारा, जो मारे तो हम ही मारे हैं वापस जाके जान बचाने के लिए। जब वो 2 गोली मार दिया तो मैं तो सोचा कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, पर इसको साले को क्यों छोड़ूं जब ये जान में आ गया। क्या आपका विवाद क्या था? हमारा विवाद कुछ नहीं, बारी लगाने का था, मेड़ में हो गया, वही विवाद चल रहा था। अरे 2 महीने हो गया। हाँ थाने में रिपोर्ट डाला था, कुछ नहीं। सुबह सुबह श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया
कि परमार में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गोली लगी है। जिस पक्ष के लोगों को गोली लगी है उन्होंने ही हत्या कारित की है और वो SGMH में इलाज कराने के लिए आए हुए हैं पूरे पक्ष वाले। तत्काल जो है टीमें बनाकर महोदय के निर्देशन में 3 टीमें बनाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 लोगों को थाने लाया गया है। अभिरक्षा में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति जिसको गोली लगी हो वो वहीं पर भर्ती है और वहाँ पुलिस की प्रोटेक्शन लगाई गई है और एक व्यक्ति को पनवार में ही गिरफ्तार किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है। विंध्य क्षेत्र सहित रीवा जिले के बहुप्रतीक्षित सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का 7 अक्टूबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 3 में रीवा जिले को सुपर स्पेशलिटी की सौगात मिली थी, जो कि आज कार्य रूप में परिणित हो रही है। 150 करोड़ की लागत से तैयार इस हॉस्पिटल में जटिल से जटिल रोगों को उपचारों को वहीं बनारस एवं नागपुर में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा अब आसानी से लोगों को जिले में ही मिल सकेगी, जहां कार्डियोलॉजी, कार्डियो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूनेटोलॉजी विभाग आरंभ किए जा रहे हैं। वहीं 240 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत बड़े से बड़े ऑपरेशन निःशुल्क होंगे। इस लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्योथर जनपद पहुंच पूर्व मंत्री स्वर्गीय रमाकांत तिवारी के गृहग्राम पहुंच श्रद्धांजलि दे परिजनों से मुलाकात करेंगे, जिसे लेकर आज कलेक्टर इलायराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं ADM इला तिवारी द्वारा त्योथर पहुंच तैयारी का जायजा लिया हुआ चाकघाट अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रस्तुत है ADM इला तिवारी से जानकारी के अंश। बस सर ऐसे आइए, आप लोग का समय ना हम बर्बाद करें। अच्छा हो जाए तो एक बताओ तुम्हारा सैम्पलिंग कहाँ हो रहा है? मैडम कल CM सर आ रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी की गई है, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए? 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रीवा जिले में आगमन हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण के लिए 12-15 बजे वो यहाँ पहुँच जाएंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। उसके संबंध में रीवा जिले में सुपर स्पेशलिटी में व्यवस्था की गई है और सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त वो चाकघाट भी जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। चाकघाट में भी हमने आज हम लोग सुबह गए थे और सारे अरेंजमेंट्स वहाँ भी पूर्ण कर लिए गए। यातायात के संबंध में DSP ट्रैफिक और EPWD में जो उनके रोड्स हैं उसके संबंध में पूरा निरीक्षण कर लिया है। रूट चार्ट भी प्रिपेयर कर लिया गया है और जहाँ भी जैसे यातायात को लेकर समस्याएं थी उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। कोविड को लेके हमने व्यवस्थाएं की हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके लिए ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं, नगर निगम की तरफ से ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और हमने जिला अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई है, मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई है, जो सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। कार्यक्रम के लिए गणमान्य नागरिक रहेंगे, पत्रकारगण रहेंगे, आम जनता रहेगी और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। युवा एकता परिषद द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ज्ञापन दिया एवं ग्राम पंचायत उक्टा के पैपकार के ग्रामीण समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी एवं सचिन शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे आधे सैकड़ा ग्रामीणों ने तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन देते हुए कहा कि आज़ादी के 74 साल बाद भी कंचनपुर में सरपंच एवं सचिव द्वारा द्वेष की भावना चलते सड़क निर्माण नहीं कराया गया है। वहीं उक्त ग्रामीणों ने बताया कि इसके पूर्व भी जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है। सड़क निर्माण न किए जाने की स्थिति में अब हम अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह अपनाने के लिए तैयार हैं। प्रस्तुत है समाज सेवी शिवानंद द्विवेदी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में घेराव कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? बेसिकली ये रायपुर करचुलियान का मामला है, जहां पर ये सड़क निर्माण को लेकर के हम लोगों ने इसको मुद्दा उठाया था। ये कंचनपुर पैपखरा गांव है और वहां पर
स्थिति बहुत दयनीय है। न केवल कंचनपुर पखरा बल्कि हम तो कहते हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन ये विशेष मांग जो है कि यहाँ की सड़क निर्माण ये करवाई जाए। ग्राम पंचायत की सड़क है और सड़क को पंचायत विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। इसके विषय में पंचायत से लेकर के तहसीलदार, संबंधित CEO, जनपद पंचायत, SDM सभी को सूचित किया जा चुका है। लेकिन जब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसको लेकर के एक सूचना दी गई थी 3 अक्टूबर को यहाँ कलेक्टर महोदय को, और इसकी मांग की गई थी कि ये सड़क बनवाएं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर घेराव करेंगे। तो आज उसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और सड़क निर्माण को लेकर के हमारी मांग है ये, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये सड़क नहीं है गांव में तो विकास कैसे होगा। कब से सड़क नहीं बनी है जी? सड़क कब से नहीं बनी है? सड़क तो हमें लगता है कि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक सड़क नहीं बनी हुई है। सड़क की उसकी स्थिति ये है कि आप घुसिए तो जिसे कहते हैं जांघ भर आपका कीचड़ में आप सन जाएं एक तरह से। तो गांव के जो लोग हैं, जैसे कोई महिला यदि डिलीवरी का केस है, कोई बच्चों को स्कूल जाना है, यदि कोई बुजुर्ग को प्रॉब्लम हो गई उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो खाट में ले जाना पड़ता है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक एक मानवाधिकार का संरक्षण नहीं किया जा सका है और सीधे सीधे मानवाधिकार अधिनियम 1993 का राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी है ये, क्योंकि मूलभूत आप जानते हैं कि आवश्यकताएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य, शिक्षा है। यदि हमारी सरकारें हमें ग्रामीणों को ये उपलब्ध नहीं करवा सकती हैं तो फिर ये सरकारें किस काम की हैं? हम यही जानना चाहते हैं, यही पूछना चाहते हैं। क्या कलेक्टर के लिए ये कोई बड़ी बात है कि एक सड़क का निर्माण वो नहीं करवा सकते हैं? उनको हम कहते हैं कि वो CO को बोल दें, CO जाकर के उस सड़क को चलने लायक बनवा दें। फिर इसके बाद जो भी प्रोसेस हो 1 आध साल के अंदर उसको हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क से जुड़वा दिया जाए उस सड़क को। निश्चित तौर पे इसका जो दवे हैं यहाँ के GM हैं उनको इसका वो भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा है कि इसका हम जल्दी सर्वे करवा करके इसका एस्टीमेट बनवाएंगे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी बनवाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको ग्रामीण स्तर पर जो सड़क है उसको चलने लायक बनवा दे। वो मिट्टी मोरम का जो यथाउचित कार्य है वो करवा दें। लगभग 3 किलोमीटर की ये सड़क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, सोशल एक्टिविस्ट। हाँ, आज ये युवा एकता परिषद जिला रीवा के माध्यम से ग्राम पंचायत उखड़ा कंचनपुर है, जहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हुआ। सड़क निर्माण के संबंध को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है संगठन के द्वारा, साथ में ग्रामीण जन भी साथ में भी है। उनके संबंध में ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, द्वारा उचित माध्यम इसे समक्ष रख दिया जाएगा। मिलने की जिद लगा रहे हैं कलेक्टर साहब? नहीं, मिलने का समय नहीं लिया है उन्होंने। 2 या 1-2 प्रतिनिधि मिल सकते हैं। तो आजकल अभी तो कलेक्टर साहब भ्रमण में है, जैसे भी होगा समय लेकर के कलेक्टर सर से मिल सकते हैं। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। देश की रक्षा में विंध्य के सपूत ने दी आहुति, आतंकी हमले में शहीद हुए पड़िया के धीरेन्द्र। जमीनी विवाद पर दामाद ससुर के बीच खूनी संघर्ष में ससुर की हुई मौत, घायल दामाद पहुंचा अस्पताल। 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी का कल मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। आज की खबरों में बस इतना ही। कल्पना उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।